हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ हर बार की तरह। रीडिंग से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेज आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जिनके घर में आ, जो भी ऐसे कपड़े हैं जो अनयूज्ड हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, उनको दान कर दीजिए। या फिर जो भी जूते चप्पल हैं, स्पेशली जूते चप्पल जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, उनको दान कर दीजिए ताकि जिनके पास जूते चप्पल नहीं हैं उनको हेल्प मिल सके। अभी ठंड के बाद गर्मी भी आ रही है और जूते चप्पलों की तो ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई नीडी पर्सन है आपके दिमाग में, या आप जानते हैं या आते जाते दिखते हैं, तो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाइए। और मेक श्योर कीजिएगा कि कभी भी आप जब भी किसी को दान करें तो मेक श्योर कीजिए कि वो आपने बहुत पहले ही उसको यूज़ करना छोड़ दिया है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो रिसेंट में चीज़ें हैं उसको दान नहीं कीजिए। जिसमें आपकी एनर्जी जो लगी हुई है उसको दान मत कीजिए। बाकी जो अनयूज्ड हो चुके हैं, आप उसको यूज़ ही नहीं करते, जिससे आपकी एनर्जी विड्रॉ हो चुकी है, उन चीज़ों को दान कीजिए। ताकि दान करने से ये भी होगा कि गुड डीड्स जुड़ेंगे आपके में। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा अगर ऐसी चीज़ों को दान कर रहे हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी वहाँ से विड्रॉ हो चुकी है, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो है बहुत ही मायूस हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके। ऐसी सिचुएशन शायद आई है कि वो आप अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं, और किसी को अपना कप देना चाह रहे हैं तो वो कप भी नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ही यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो और कुछ लोग शायद सिर्फ चेयर में बैठे रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते, इस वजह से उनकी नी में प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको वर्कआउट करने के लिए कहा जा रहा है और बोला जा रहा है कि थोड़ा तो चलो। बैठे रहने से बॉडी और वीक हो जाती है और बीमारियां और आने लगती हैं। तो थोड़ा वर्कआउट कीजिए, अपनी बॉडी को हिलाइए डुलाइए, जो भी अच्छा काम लगता है वो काम कीजिए। भले ही नाचना अच्छा लगता है नाचिए, घर का काम करना अच्छा लगता है घर का काम कीजिए, बाहर घूमने आइए, लेकिन सिर्फ बैठे रहना या ऐसी मतलब कुछ ना करना वो ना माइंड के लिए अच्छा है ना बॉडी के लिए अच्छा है। और सोल तो बिल्कुल नहीं चाहेगी ऐसा काम करना। सो आपको यहाँ से उठ के चलने के लिए कहा जा रहा है। डेफ़िनेटली यहाँ पे मूव ऑन होने की स्थिति आप बहुत चाहते तो हैं आगे मूव ऑन होना, बट प्रॉब्लम होती है कि आलस आ जाती है। आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ लेकिन कोई मुझे लेके जाए, तो ऐसा ऐसा तो हमेशा नहीं हो पाएगा। कुछ टाइम के लिए कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन बाद में क्या, है ना। तो हमें खुद को ही अपलिफ्ट करना है और आगे बढ़ाना है और आगे निकलना है। अगर हम ही अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में चेंज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको मूव ऑन होने की एनर्जी है, और अगर आप मूव ऑन होते हैं तो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, ब्राइटनेस आएगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जी को इनवाइट भी कर रहे हैं पर्पसली, और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलने के लिए। और 414 दिखा था मुझे, तो 414 एंजल नंबर आप देख सकते हैं, आपको उसमें मैसेज और मिल जाएगा अगर जो भी एंजल को मानते हैं या एंजल नंबर को मानते हैं। तो आप गूगल से सर्च कीजिए, आपको आपका मैसेज आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड कार्ड आया है, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। आपको मूव ऑन होने के लिए कहा ही जा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे न्यू जर्नी में जाने वाले हैं। न्यू जर्नी इन द सेंस कि उन्होंने बहुत टाइम से ये जो चीज़ है मैनिफेस्ट की थी, कहीं जाना है कहीं जाना है।
और फाइनली उनका अब जो है प्लान बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो चुका है। अब वो जा सकते हैं, वर्ल्ड कार्ड आया है तो कुछ लोग वर्ल्ड टूर में जा सकते हैं। अगर वो जा सोच रहे थे कि वर्ल्ड टूर करना है तो डेफ़िनेटली अभी जो भी ऑप्शन आता है, मतलब वर्ल्ड टूर के लिए जो भी टूर जाता है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आप अकेले का टूर भी हो जाएगा और आपके लिए पार्टनर भी मिल जाएंगे वर्ल्ड टूर के लिए। और यहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ लोग बाहर जाने की सोच ही रहे हैं। यहाँ पे बाहर जाने का बहुत आ रहा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे वो चांसेस हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, और स्पेशली उस जगह जहाँ पे आपको जाने का बहुत टाइम से मन था। और यहाँ पे डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अपने लिए फ़ाइट कर कर रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी पूरी टीम काम कर रही है। भले ही वो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहें तो स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर ऐसे भी कहें तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और आपको उस वहाँ से निकाला जाता है जहाँ जहाँ आपको निकलने की उम्मीद तक नहीं रहती है। तो हमेशा फेथ बनाए रखिए और गुड डीड्स करते जाइए, कभी ना कभी आपके गुड डीड्स आपके काम आ ही जाते हैं। यहाँ पे डेफ़िनेटली बोला जा रहा है कि थोड़े से पैसे बचाने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। खुशी खुशी में ज़्यादा पैसे ख़त्म ना कीजिए, क्योंकि हू नोज़ कब कौन सा कैसा समय आ जाए, राइट। तो उसके लिए बचाना है। और सेलिब्रेशन, डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन आ रहा है, तो जब भी खुशियों की बात आती है, सेलिब्रेशन की बात आती है, तो हमें हमारे पैसे जो हैं बहुत सोच समझ के खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ख़रीदनी होती है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे शादी का बहुत आ रहा है, और कुछ लोग नेकलेस लेना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली नेकलेस के लिए भी है यहाँ पे। लेकिन शायद आपको वो नेकलेस चाहिए जो आपके बजट के बाहर है। तो फ़िलहाल अभी तो वो चीज़ नसीब नहीं होगी, लेकिन आप उसके लिए अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। और मैं कहूँगी कि अगर वो डिज़ाइन पसंद है तो आप उसकी एक फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए। फिर दोबारा वो डिज़ाइन मिले ना मिले, आप बाद में बनवा सकते हैं। डेथ कार्ड आया है तो यहाँ पे मैंने कहा न्यू बिगनिंग तो है, वर्ल्ड कार्ड से ही पता चल रहा था न्यू बिगनिंग है ये। यहाँ पे न्यू बिगनिंग, कुछ लोगों को ना आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेफ़्ट आँख में हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि चीज़ें आप ज़्यादा प्रेशर देते हैं, आप जब भी पढ़ते हैं या तो ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों पे जो छोटी-छोटी लेटर्स है उसको ज़्यादा देखते हैं ध्यान से, इस वजह से आँखें ज़्यादा दुखती हैं। तो वो मत कीजिए, है ना? जो मतलब जो पढ़ने लायक है वो वो मैटर पढ़िए। और या फिर आपको आँखों में चश्मा लगा है तो चश्मा का यूज़ कीजिए, बगैर चश्मा यूज़ कीजिए, करे मत पढ़िए। आपकी आँखों का जो आई साइट है वो थोड़ा सा वीक और होगा अगर आप प्रेशर डालेंगे तो। और कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा अपनी आँखों को ना केयर करने की ज़रूरत है। अ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ भी ऐसा उल्टा-सीधा आँख में मत डालिएगा जिससे आँखों का इन्फेक्शन बढ़ जाए, राइट? और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड भी आया है, डेथ का कार्ड भी आया है, तो आप ऐसे में से हैं कि आपकी आईसाइट जाते-जाते बची है। तो ऐसा कुछ भी गलती से ऐसा कुछ कार्ड कह रही हूँ, कुछ भी ऐसी दवाई मत डालिएगा आँख में जो आपके लिए नुकसान है। और ये जो डेथ कार्ड जो आया है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड है, वो आपके लिए मैं कहूँगी एक नया पोर्टल लेके आ रहा है। और एक जैसे सन कार्ड होता है, और सन कार्ड खुशियों को की तरह खुशियों को शो करता है, तो वैसे ही ये जो पोर्टल है, ये डेथ जो है आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है, वो एक खुशियों की दरवाज़ा है, वो आपके लिए जो खोला जा रहा है। और अगर उस पोर्टल से आप गुज़रते हैं तो आप
आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ऑलरेडी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है चली आ रही है काफ़ी टाइम से, और वो जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी खुशियाँ, कब आएगी खुशियाँ। तो ये जो पोर्टल है, अब मैं कहूँगी अभी नवरात्रि भी चल रहा है, गुप्त नवरात्रि भी चल रहा है, आप माता रानी के भक्त हैं तो आप प्रे कीजिए। और यहाँ पे ये 2-2 पोर्टल भी आ गया है, तो यहाँ पे भी डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे खुशियों का दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है। फ़ेब आ गया है, कुछ लोग की लव लाइफ में सुधार हो रहा है, यूनियन में आ रहे हैं लोग। और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये ओवरऑल ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा इस फ़ेब में। आप काफ़ी चीज़ें जो अब तक मिस कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में थोड़ा-सा सेंसेशन या नसों में दर्द होता है, तो आपको थोड़ा-सा बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा ब्लड आप चेक करवाइए। आपको ब्लड की कमी हो सकती है, थोड़ा-सा डॉक्टर को दिखाइए। और लाइटली मत लीजिए अपनी तबीयत को, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली आप फीमेल एनर्जी हो सकती हैं, घर का सारा कुछ देखना होता है तो फिर आप अपना ध्यान नहीं रख पाती, लेकिन आपको सबको ध्यान देना है तो आपको खुद को अच्छा होना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। फुल की एनर्जी है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो है लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप उस राह में चल पड़े हैं ऑलरेडी, जहाँ पे आप ना ना करते हुए बहुत आगे पहुँच चुके हैं। तो अब पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं पड़ता, तो आपको आगे ही चलना है। अब उसके लिए आपको निडर होके ही चलना ज़रूरी है। डर के चलेंगे तो आप ना पीछे चल पाएंगे ना आगे चल पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने डिवाइन पे, अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसा लगता है ना, आप शायद गार्डनिंग करते हैं और गार्डनिंग करते वक्त ना बहुत बात करते हैं पेड़ों से, फल से। तो वो आपके लिए एक मैं कहूँगी हेल्प करता है हीलिंग के लिए, तो आपको वो काम करते रहना चाहिए जो शायद आपने बहुत टाइम से किया नहीं है। तो उसको उसको आप मना मतलब उसको स्टॉप मत कीजिए। वो आपको एक अ, आपके लिए एक वो होप का काम करता है, और कहीं न कहीं उससे आपकी इनर इनर वॉइस जो है वो आपको बहुत अच्छे से सलाह दे पाती है। आप अपने इंट्यूशन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। और कहीं न कहीं आप गार्डनिंग का काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि नेचर फेरीज़ जो होती हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं उस टाइम पे। आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं, और आप अपने आप से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। तो उसको कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको आपकी शून्यता से कनेक्ट करने में मदद करता है। ऑफ़ कोर्स वो ग्राउंडिंग भी देता है आपको, और आप बहुत काइंड हार्टेड भी हैं, बहुत मैं कहूँगी कि आपके पास पैसा भी बहुत है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप ईज़िली किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि आप दिल के भी बहुत अच्छे हैं और ग्राउंडेड मतलब बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं। तो आप बहुत जल्दी जो है लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने पैसे को दे देते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पैसे ऐसे लोगों को दीजिए जहाँ से रिटर्न भी आए, और अ, जो भी यूज़ करें वो एक अच्छी जगह यूज़ करें। आप बहुत अबंडेंट हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है लाइफ में। 9 नंबर का कार्ड है, और कहीं न कहीं कुछ लोगों की शादी के बाद जो अबंडेंट का जो दरवाज़ा है वो ओपन होने वाला है यहाँ पे। और कुछ लोग जिनके घर बर्ड है, या बर्ड से वो जो बात करते हैं, वो उसमें और निखार आने वाला है। आप उनकी लैंग्वेज को और समझने वाले हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों को उनके सोलमेट्स मिलने वाले हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, जिससे मिलके बहुत खुश होने वाले हैं। कुछ लोगों को
मैं कहूँगी ट्रॉफ़ी मिलने वाली है। ब्लू कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, रेड कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे ओहदे में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपका मान सम्मान होने वाला है वहाँ पे। एम्ब्रेस आई डोंट थिंक सो कह रही हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको अपनी ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। किसी और की ये थोड़ा सा ना यहाँ पे वर्ड्स मेरे इधर उधर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस पोजीशन में हैं आप ऑलरेडी इस पोजीशन में हैं, बट आप डिनायल मोड में रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ़ मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। किसी और के बोलने पे मत जाइए, अपने आप को खुद समझिए कि आप एक्चुअल में हैं क्या, और उसको एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, आपकी ट्रू वैल्यू क्या है वो सिर्फ आप जान सकते हैं और कोई नहीं। तो उसकी ट्रू वैल्यू जो है आप यहाँ पे किसी और की नज़रों में ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी नज़रों पे ऊपर उठना है। और यहाँ पे 2 बार रिंगटोन बजी है तो ये कंफर्मेशन है। ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे मेहनत को सराहा जाएगा। उनकी स्किल पे बहुत सारे लोगों की नज़र है, और उनकी स्किल को डेफ़िनेटली यहाँ पे सराहा जा रहा है और आगे और सराहा जाएगा। बट थिंग इज़ आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप अपनी चीज़ों को ऐसे लोगों से बिल्कुल शेयर ना करें जो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। आपको ये रियलाइज़ है कि कौन आपकी लाइफ में ट्रस्टवर्दी पर्सन है और कौन नहीं है। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे चीज़ें होने से पहले ही जो है सारी चीज़ें रिवील कर देते हैं। तो उनको बोला जा रहा है जब तक आपकी चीज़ें एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक अपने प्लान को ना सेफ जोन में रखिए, किसी को बताइए नहीं। नहीं तो वो जो प्लान शुरू मतलब आपकी चीज़ें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, दम तोड़ देती हैं। तो वो बिल्कुल मत कीजिए यहाँ पे। जो करना है उन्हीं लोगों के लिए बताइए जो ट्रस्टवर्दी हैं, नहीं तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती चीज़ें आपकी, आपके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक वैसी चीज़ें किसी को बताएं नहीं और अपने काम पे लगे रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए यहाँ पे। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपकी चीज़ें जो है फास्ट स्पेस में ग्रो करती हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए मैसेज लेके आ रहा है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको लेके कोई ऑफ़र लेके आ रहा है। एक अगर आपने कहीं पे अपनी स्किल को शो ऑफ़ किया है तो वहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। बहुत जल्दी एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आपकी क्रिएटिविटी में भी निखार आ रहा है और आपके नसीब में बिग विक्ट्री आ रही है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ डेफ़िनेटली आप झंडे गाड़ने वाले हैं, आप जिस भी एरिया में हैं, या कम्युनिकेशन एरिया में हैं, या फिर आप किसी भी मतलब क्रिएटिविटी से लेके क्रिएटिविटी में जो भी आपके टूल्स हैं उसको लेके आप बहुत सराहे जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, लोग आपकी वाहवाही करते नहीं थकेंगे और आपको आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं, और कुछ लोग आपको कंपेयर भी कर सकते हैं कुछ लोगों से। ऑफ कोर्स यहाँ पे बिग सक्सेस है, चैरियट आ रहा है आपकी, मतलब एक बार विक्ट्री मिली ना तो यहाँ पे विक्ट्री की लाइन लगने वाली है। और इस चीज़ के लिए 6 के बाद 7 है, तो 1 बाय 1 आपको विक्ट्री मिलने वाली है बहुत सारी, और जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत बैलेंस भी महसूस करेंगे। आप अभी भी बैलेंस्ड हैं, बट आपको खुद पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, खुद पे फेथ रखने की ज़रूरत है। आप एक्चुअल में हैं कौन, वो आपको खुद समझने की ज़रूरत है, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और
खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।